डिजिटल वर्ल्ड सीखने सिखाने की दुनिया में आपका खैर मुकदम है। मैं हूँ नदीम अश, धारावी टीसी म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1 जमात 4 मजमून माहौल का मुताला 2 संतों की तालीमात। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2 संतों की तालीमात। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चौकमेड़ा जैसे कई संत हो गुजरे हैं। उनकी तालीमात को समाज के मुख्तलिफ तबकात से आने वाले संतों ने आगे बढ़ाया। संत गुरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा वगैरह का शुमार भी ऐसे संतों में होता है। इसी तरह संत हिनाबाई, संत सौराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्हूपुत्रा और संत बिहानाबाई शिवर का शुमार भी संतों के इस ग्रोह में होता है। उन्होंने लोगों को रहम, अदम तशद्दुद, अहिंसा, दूसरों की भलाई, खिदमत, मसावत और भाईचारा जैसी खूबियों की तालीम दी। इन संतों ने लोगों के दिलों में मसावत का जज्बा जगाया और बताया कि लोग कोई छोटा बड़ा नहीं बल्कि सब इंसान बराबर है। इसी तरह महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने अपना काम अंजाम दिया। अब देखते हैं श्री चक्रधर स्वामी। श्री चक्रधर स्वामी बुनियादी तौर पर गुजरात के एक शाही घराने के शहजादे थे। वो बैरागियों का लिबास पहनकर महाराष्ट्र में आए। यहाँ घूम घूम कर उन्होंने मसावत का दर्श दिया। श्री चक्रधर स्वामी मर्दोजन और जात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे। इसी वजह से बहुत सी औरतें और मर्द उनके पीरो बन गए। इनके कायम करदा फिरके को महानुभाव फिरका कहा जाता है। श्री चक्रधर स्वामी की लिखी हुई याददाश्ती किताब सूरत में लीला चित्र में मौजूद है। अब देखते हैं संत नामदेव। संत नामदेव को विट्ठल से बड़ी अकीदत थी। वो एक देहात नरसी के रहने वाले थे। संत नामदेव ने कई अभंग लिखे और कीर्तन करके लोगों को बेदार किया। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर भागवत धर्म फैलाया और लोगों को भक्ति की तालीम दी। लोगों के दिलों में मजहब की हिफाजत करने और भक्ति के रास्ते पे चलने का जज्बा बेदार किया। आगे चलकर संत नामदेव ने पूरे भारत का दौरा करके मजहब इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। पंजाब जाकर उन्होंने लोगों को मसावत की तालीम दी। हिंदी भजन लिखे। इनके कुछ भजन आज भी सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। महाराष्ट्र में इनके अभंग बड़ी अकीदत के साथ घर घर में गाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। सोपान देव और न्यू रतिनाथ उनके भाई थे। उनकी बहन का नाम मुक्ताबाई था। उस वक्त के पुराने ख्यालात के लोग इन बहन भाइयों को सेनासी की औलाद के नाम से पुकारते थे, क्योंकि इनके वालिद ने घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया था। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो अपने गुरु की हिदायत पर घर वापस आकर आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करने लगे। ये अमल लोगों को पसंद न आया। संन्यास तर्क करने के बाद उनके घर 4 बच्चों का जन्म हुआ था। बास पुराने ख्यालात के लोग इन बच्चों का मजाक उड़ाते थे और उनको बिरादरी से बाहर समझते थे। ज्ञानेश्वर एक बार झोली लटकाए भिक्षा मांगने निकले, लेकिन गांव वालों ने उन्हें बुरा भला कहा और किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। भिक्षा का मतलब यहाँ पे भीख। इससे इनका दिल टूट गया। वो अपनी झोपड़ी में वापस आए और दरवाज़ा बंद करके गमगीन बैठ गए। तभी उनकी बहन मुक्ताबाई ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, ज्ञानेश्वर दरवाज़ा खोलो, रंज और अफसोस से काम नहीं चलेगा। गमगीन बैठे रहे तो दुनिया की भलाई। Thanks for watching.